हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसके दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। बेसिकली हमने यही देखा था कि जो फॉर्मूला है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने रेडिकल्स के बारे में स्टडी किया था कि कितने टाइप्स के रेडिकल्स होते हैं और किसको बेसिक रेडिकल कहा जाता है, किसको हम एसिड रेडिकल्स कहते हैं। आज के लेक्चर के अंदर उन्हीं रेडिकल्स का इस्तेमाल करके हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी आपको जो पेजेस हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उनके जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। लेकिन देखिए, केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको रेडिकल्स के बारे में पता होना चाहिए कि रेडिकल बेसिकली क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। देखिए क्या है ना कि इन रेडिकल्स के ऊपर ना पावर दी होती है, वो जो वैलेंसी है ना, एक्चुअली में हमें वो पता होनी चाहिए अगर आपको फॉर्मूला बनाना सीखना है तो। हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप बार बार इनका इस्तेमाल करते हो तो आपको वैसे ही याद हो जाता है कि एक्चुअली में उनकी वैलेंसी क्या होती है। चलिए एक काम करते हैं, मैं पहले एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि कैसे कोई फॉर्मूला लिखा जाता है। अच्छा, मेरी बात पहले आप समझने की कोशिश करना। देखिए, मैं एक बात ये भी बता देता हूं कि ये जो मेथड मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, इसको हम कहते हैं दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या करना है बेटा। सबसे पहले इसके अंदर हम यहां पर ना जिसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं, पहले हम उनके रेडिकल्स को लिखेंगे उनके पावर के साथ। मैं आपको बताता हूं कैसे मतलब है। मान लेते हैं कि मैं पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये देखिए कि जो पोटेशियम है, आपको पता है बेटा कि ये मेरा कैटायन होता है, और ये जो क्लोरीन है ये मेरा एनायन होता है। मतलब ये कि जब इनके रेडिकल्स लिखूंगा तो एक कैटायन होगा और एक आपका एनायन होगा। जब भी मैं पोटेशियम को लिखूंगा तो आपको पता है बेटा कि उसके ऊपर +1 आता है, और अगर मैं क्लोरीन को लिखता हूं तो उसके ऊपर बेटा -1 आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब पता क्या करना होता है बेटा, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ना, अब आपने इनकी जो नेगेटिव एंड जो पॉजिटिव साइन आपको यहां दिख रहा है ना, पहले आप इसको निगलेक्ट कर दो अगर ये फॉर्मूला बनाना है। क्योंकि फॉर्मूला बनाते वक्त हम कभी नहीं लिखते कि इसमें -1 है, इसमें +1 है, कभी नहीं लिखते। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको K लिख देता हूं, इसको Cl लिख देता हूं। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब क्रिस क्रॉस इसलिए ही कहते हैं क्योंकि अब आपने क्या करना है कि जो इसका पावर है वो इसके पैरों में आ जाएगा, और इसका जो पावर है वो इसके पैरों में आ जाएगा, और हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले ना आपने एक बात का यहां पे ध्यान रखना है कि जो भी आपके ऊपर दो वैलेंसीज आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली इनको डिवाइड करना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सिर्फ मतलब इतना है कि आप उन दो नंबर्स को किसी एक जो कॉमन नंबर से, जैसे ये डिवाइड होता है कॉमन नंबर से, ये डिवाइड होता है उससे डिवाइड कर दो। मतलब ये लास्ट में ऐसी वैलेंसीज होनी चाहिए जो फर्दर डिवाइड ना हो। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा मतलब नंबर जिससे दोनों ही डिवाइड ना हो। ठीक है, आपने उस स्टेज तक लेके आना है, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट रेशियो में इसको लेके आना। देखिए मैं आपको ऐसा एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो चलिए पहले काम करते हैं कि इसको हम नीचे लेके आते हैं, उसके नीचे लेके आते हैं। तो बेटा आपको पता है कि यहाँ पे K1Cl1। तो पता क्या होता है बेटा कि ये जो वैलेंसी 1 होते हैं ना, इसको कभी भी नहीं लिखते, तो इसको हम सिंपली KCl करके लिख देंगे। तो लीजिए, इसके साथ हमारा जो फॉर्मूला है वो तैयार हो जाता है। चलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल और समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, चलिए अब एक और काम करते हैं कि अब हम बनाते हैं फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब इस स्टेज में मैग्नीशियम जब हम लिखते हैं बेटा, उसका जो आयन होता है, उसका जो बेसिकली रेडिकल है वो Mg2 पॉजिटिव है बेटा आपका। और ये जो दूसरा है बेटा आपका हाइड्रोक्साइड, ये आपका होता है OH,
और इसके ऊपर बेटा -1 है। आपको पता है ना बेटा, रेडिकल आपके एक सिंपल रेडिकल होता था, आपके पास एक कंपाउंड रेडिकल होता था। ये आपका कंपाउंड रेडिकल है क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स का इस्तेमाल हुआ है। ये आपका क्या था, सिंपल रेडिकल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एटम का इस्तेमाल हुआ है। बस ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, आप देख सकते हो बेटा, मैं पहला स्टेप क्या करूंगा, इनकी जो पावर है इनको हटा देता हूं, मतलब पावर इन द सेंस मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन है उनको हटाऊंगा। तो ये आ जाएगा बेटा Mg2 और यहां आ जाएगा बेटा OH, ठीक है, 1। बस अब इस पावर को उठा के इसके पैरों पे, इस पावर को उठा के इसके पैरों में, तो देखिए क्या हो जाएगा। आपको पता ही है बेटा कि आ जाएगा Mg नीचे 1। और बेटा एक बात याद रखें, जब हम 2 नीचे लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन के नीचे भी 2 आएगा और हाइड्रोजन के नीचे भी 2 आएगा, ऐसा नहीं है। तभी मैंने इसको बेटा ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि अपने आप में ही ये एक कंप्लीट आयन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो नेट वैलेंसी है वो -1 है। तो प्लीज हमेशा इस बात का याद रखना। तो यहां पे बेटा आपके पास OH आ गया और इसके पैरों में क्या आना था, 2 आना था, मैंने यहां पे 2 लिख दिया। समझ में आ गया। अब 1 हम बेसिकली लिखते नहीं है, तो बस MgOH ट्वाइस। तो ये बेटा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। चलिए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली जो बात है ना, उसके लिए मैं काम करता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है, तो लीजिए बेटा मेरे पास आ गया अब कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको बेटा अच्छी तरह पता है, अगर मैं कैल्शियम लिखता हूं तो उसका रेडिकल होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड में आता है बेटा ऑक्सीजन और उसका होता है 2 नेगेटिव। अच्छा पहले तो मैं इनके साइंस हटा देता हूं, मतलब ये आ जाएगा Ca2 और O2 आ गया, खत्म। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो बेटा कि ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो मतलब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है। देखिए अब मैंने क्या किया, Ca1 और यहां पर आ गया बेटा मेरे पास ऑक्सीजन 1, खत्म। अब 1 को थोड़ा 1 से डिवाइड करोगे, बस अब यहीं पे खत्म करो। उसके बाद ये इसके पैरों में आएगा, ये वाला बेटा इसके पैरों में आ गया, तो क्रिस क्रॉस कर दिया, तो ये आ जाएगा बेटा Ca1O1। एंड आपको बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने 1 1 नहीं लिखना होता है, हम लिखते नहीं है बेसिकली, और कोई बात नहीं है। तो बेटा ये लीजिए, इसका मतलब है कि कहीं पे अगर नंबर नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली समझ आना कि वहां पे 1 है, ये इसका मतलब होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए मैंने लिख दिया CaO। क्लियर हो गया। और अगर अभी भी नहीं हुआ ना, तो लीजिए मैं आपके लिए और एग्जांपल्स भी लेके आया हुआ हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मेरे पास आता है बेटा मैग्नीशियम दैट इज क्लोराइड, तो सिंबल विद वैलेंसीज एंड चार्ज। ओके, तो बेटा सबसे पहली बात है, मैग्नीशियम जो होता है बेटा मेरे पास Mg2 पॉजिटिव होता है, और क्लोराइड में आता है क्लोरीन दैट इज -1। अब मुझे करना है बेटा एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी। तो क्या करेंगे बेटा, मैंने बस क्या करना है, ये इसके नीचे ये इसके नीचे, मतलब ये आ जाएगा बेटा Mg1 और Cl नीचे बेटा 2 आ जाएगा। सो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल फॉर्मूला है MgCl2। तो बेटा ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है। अब मुझे नेक्स्ट करना है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, वैसे तो मैं बता ही चुका हूं, चलो मैं फिर से कर देता हूं बेटा। कैल्शियम का बेटा हम यूज करेंगे 2 पॉजिटिव, एंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है बेटा 2 नेगेटिव। अब उन्होंने कहा है कि एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज वो मैं कर देता हूं, लेकिन देखो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, मतलब दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं और उससे फर्दर डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं चाहूं तो उसको लिख सकता हूं बेटा Ca1NO1। अब इसको क्रिस क्रॉस कर देता हूं बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा Ca1O1 एंड फाइनली बेटा CaO। आप यहाँ पे फॉर्मूला पूरा लिख सकते हो। नेक्स्ट बेटा आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एल्यूमिनियम रेडिकल बेटा ये ट्राइवेलेंट रेडिकल है आपका, बेसिकली ये आपका ट्राइवेलेंट कैटायन है, दैट इज 3 पॉजिटिव। हाइड्रोक्साइड तो मैंने बताया था OH-1। अगर आप बोलेंगे सर हमें याद नहीं होता ये कैसे करना है, तो टेंशन किस बात की, प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए ना कि जब हम बार बार, देखो मैंने आज ही हाइड्रोक्साइड को 2 बार यूज कर लिया, तो आपको एकदम से याद हो जाएगा ना, ओके हाइड्रोक्साइड का जो पावर है वो -1 है। इस तरह जब आप बार बार यूज करोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। तो ऐसे इसको रोड लर्निंग की इतनी जरूरत नहीं होती है, प्रैक्टिस करनी है हमने, ऑटोमेटिक देखना सब आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये 3 जो है ये OH के यहाँ पे पैरों में लेके जाओगे आप, है ना। ये OH की जो पावर है बेटा इसको नीचे लेके आओगे, है ना, और साइंस हटा देना। तो देखो आपके पास आएगा बेटा Al1 और यहाँ पे OH, मैंने क्या कहा था OH अपने आप में कंप्लीट आयन है, तो O3H3 नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, फाइनली आ जाएगा बेटा यहाँ पे AlOH थ्राइस। तो बेटा इस तरीके से आपने अपना ये फॉर्मूला लिखना था। चलिए अब बात करते हैं दैट इज फेरिक ऑक्साइड की। याद है आपको फेरस और फेरिक ऐसे 2 टर्म्स थे आपके। तो बेटा फेरिक वो होता है जिसके
जो वैलेंसी है वो 3 पॉजिटिव होती है बेटा। ये ट्राईवेलेंट आपका रेडिकल होता है, बेसिकली कैटायन है। ऑक्साइड की बात अगर करूं बेटा, मैंने अभी बताया ऑक्साइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, O2 नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो बस जी ये 2 को इसके नीचे, 3 इसके नीचे, तो बेटा आपके पास आ जाएगा Fe2O3। वैसे यही मेरा फॉर्मूला है बेटा, Fe2O3। आई होप बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। बेटा कहता है कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, बहुत सिंपल है। देखिए बेटा सोडियम हो गया Na पॉजिटिव एंड मेटा एल्यूमिनेट, बेटा एल्यूमिनेट मतलब होता है AlO2। मेटा में 2 वाला आता है और नीचे एल्यूमिनेट लिखा है उसमें 3 आता है बेटा आपका, ठीक है। तो इसकी जो बेटा वैलेंसी होती है बेटा वो तो -1 की होती है, ठीक है। एक्सचेंज बोल रहा है मतलब Na पॉजिटिव Al2 और उसकी पावर बेटा -1 इसके पैरों में आएगा, ये इसके पैरों में आएगा। वैसे तो मैं आपको दिखाने की जरूरत है नहीं है, आपको समझ आ चुकी है अब ये कि ये NaAlO2, ये बेटा आपके पास फाइनल आपका फॉर्मूला बन गया NaAlO2। तो बेटा ये आपका फाइनल फॉर्मूला है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। नेक्स्ट आता है बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, उसके लिए हम क्या करेंगे, Na हो गया बेटा पॉजिटिव और साथ में AlO बेटा थ्राइस होता है बेटा आपके पास, ठीक है, थ्राइस, और ऊपर होता है बेटा 3 नेगेटिव आपके पास। मतलब ये हो गया आपके पास सोडियम पॉजिटिव और ये होता है बेटा ट्राईवेलेंट एनायन, तो AlO3 3 नेगेटिव। क्लियर। अब बस कुछ नहीं जी, अब इसको उठा के जब इसके पैरों में लेके आना है, ये तो +1 ही है, इसके पैरों में लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा कि Na नीचे 3 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा AlO3 और इसके पैरों में 1 है, तो बस जी हो गया बेटा Na3 ब्रैकेट में AlO थ्राइस, दैट्स इट। तो बेटा ये आपका बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। आई होप आपको बेटा ये जो फॉर्मूला है वो बनाना तो समझ में आ गया होगा। तो अब आपका सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर अब इतने सारे फॉर्मूले हैं, हम कैसे इनकी प्रैक्टिस करें। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक बार ना अपने हाथों से करके देख लो कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं। तो क्या होता है ना बेटा कि एक बार भी अगर आप लिख के देख लेते हो तो कभी भी आपके दिमाग से वो जाएगा नहीं कि हमने ये पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ा है या नाइट्राइट पढ़ा है, ये क्या चीजें हैं, ठीक है। ऑब्वियस है रेडिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करना है, मेरे पास जितने भी ये हैं, जैसे कि ये है लिस्ट, फिर सेकंड लिस्ट ये है, थर्ड लिस्ट ये है, फोर्थ फिफ्थ है ना, सिक्स्थ सेवंथ, ये बहुत सारी मेरे पास लिस्ट बनी पड़ी है, टेंशन नहीं लेनी। मैं क्या करने वाला हूं कि इसका एक वर्कशीट बनाऊंगा जिसके अंदर आपके लेफ्ट साइड में नाम लिखा होगा, राइट साइड के अंदर ऑटोमेटिकली बेटा यहां पर आपके रेडिकल्स लिखे होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है यही आपको दिखेगा। बस ये जो ये जो है ना फॉर्मूला बनाने वाली जगह, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो वो वर्कशीट आप डाउनलोड कर लेना। अब उसको करना कैसे है उसका तरीका मैं बताया। तो देखो बेटा पहले तो आपने इसको प्रॉपर रीड करना है, आपने कहना है कि मैं ये है आपका मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है। अब ये मैंगनीज क्लोराइड है आपका, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि Mn2 पॉजिटिव Cl-1। तो मतलब पहले अपने ध्यान से इसको देखो कि मैंगनीज का 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन का मेरा -1 है। चलिए अब आप खुद एक्सचेंज करके यहां पे फॉर्मूला लिख लेना। अब यहां पे है मैंगनीज सल्फेट, सल्फेट का होता है SO4 2 नेगेटिव। अब 2 दोनों का सेम है, तो दोनों को मैं जो सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के लिए 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो देखिए MnSO4 आपका तैयार है। सिमिलरली बेटा आपका ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम तो आपको पता है ट्राईवेलेंट कैटायन होता है, तो 3 पॉजिटिव Cl-1 क्रॉस कर दो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वर्कशीट के अंदर ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, लेकिन ये नहीं लिखा होगा, ये आपने खुद करना है। तो आपने क्या करना है बेटा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल के ना इनके सामने इसको कंप्लीट कर लेना। और जो बाई चांस नहीं समझ में आएगा, अगर उसका आंसर चाहिए होगा तो अगर आपके पास बुक है तो बुक को देख लेना, नहीं है तो मेरी वीडियो को आप मतलब आराम से इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हो कि कहां पर किसका क्या फॉर्मूला था, ठीक है। तो एक बार, सिर्फ एक बार आपने करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 टाइम। तो इससे देखना आपको इतना फेयर आइडिया लग जाएगा ना कि इस फॉर्मूले का ना मतलब बेसिकली इस नाम का ये फॉर्मूला हो सकता है, तो आपको बहुत फेयर आइडिया इसका लग जाएगा। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको कैसे बनाया या लिखा जाता है बाय यूजिंग अ क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा बेसिकली हमने रेडिकल्स की हेल्प से फॉर्मूला बनाना सीखा बाय यूजिंग अ क्रिस क्रॉस मेथड। अच्छा
अब मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑलरेडी वर्कशीट इसकी डाल दी है। आपने क्या करना है कि उस वर्कशीट को डाउनलोड करिए और जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, बेसिकली जो बॉक्स आपका एम्प्टी है उसको फिल कर लीजिए। पेंसिल की हेल्प से आप उसको कर लेना, ताकि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आप उसको इरेज करके दोबारा वहां पे कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।